हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पीके में। आज हम दोस्तों FST01 के चैप्टर 22 और 23 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर नियर अबाउट 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोनों चैप्टर के। और इसके अलावा जो भी चैप्टर दोस्तों पेंडिंग है, उनकी आप कोशिश करना आप खुद उनको रीड आउट कर पाओ, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम भी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बिना देरी के। पहला जो 22वां चैप्टर है, जिसका नाम है स्वास्थ्य और रोग, का पहला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? आंसर, रोग अथवा दुर्लभता का न होना ही स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य की परिभाषा है। ये दोस्तों, इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर, कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, या स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई स्वास्थ्य की। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको अंडरस्टैंड कर लेना। दूसरा जो क्वेश्चन है, रोग क्या है? आंसर, स्वस्थ अवस्था का न होना ही रोग है। तीसरा क्वेश्चन, रोग कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, 2 प्रकार के। चौथा क्वेश्चन, संक्रामक रोग के उदाहरण कौन से हैं? आंसर, खांसी, जुकाम, मलेरिया, हैजा, तपेदिक, प्लेग, खसरा, कुष्ठ रोग और अतिसार। ये दोस्तों वो रोग हैं जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण के द्वारा फैलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, असंक्रामक रोग के उदाहरण कौन से हैं? मधुमेह, रसोली, कैंसर, दमा, गठिया, सूखा रोग, स्कर्वी, क्वैशार्कर। ये दोस्तों वो रोग हैं जो संक्रमण के द्वारा नहीं फैलते। छठा क्वेश्चन, जानलेवा संक्रामक रक्त रोग कौन सा है? टाउन प्लेग। जो प्लेग की बीमारी है दोस्तों, ये रक्त की ब्लड से रिलेटेड है। सातवां क्वेश्चन, टाउन प्लेग रोग कैसे फैलता है? आंसर, पिस्सुओं और रोगी के खांसी या छींकने से। क्योंकि रोगी जब खांसेगा या छींकेगा तो उसके द्वारा जो रोगाणु हैं वो हवा में फैल जाएंगे, और हवा में फैलने के बाद दूसरे व्यक्ति जो उसकी पहुंच के अंदर होगा वहां तक पहुंच जाते हैं। आठवां क्वेश्चन, भारत में प्लेग का आक्रमण कितने वर्ष रहा? आंसर, 15 वर्ष। 1896 में हुआ था दोस्तों, और 80 लाख लोग इसकी चपेट में आए थे। तो इस तरीके से आठवां जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप पे दोस्तों इन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करना कि एक क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन कवर हो पाए। 9वां क्वेश्चन, संक्रामक रोगों के कारण क्या है? आंसर, सूक्ष्म जीव। 10वां क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों का अवलोकन किसने किया? आंसर, एंटोनी फन ल्यूवेनहॉक ने। कब किया? सॉरी दोस्तों, इसका जो जीवन काल है वो है 1632 से 1723। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु ही रोग के कारण है, किसने प्रमाणित किया? रॉबर्ट कोच ने। 12वां क्वेश्चन, मलेरिया रोग किससे फैलता है? आंसर, मादा एनाफिलीज मच्छर से। ये दोस्तों इसका जो जीवाणु है फैलाने वाला वो है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां, सूक्ष्म जीवों के 4 भाग कौन से हैं? आंसर, जीवाणु, विषाणु, परजीवाणु और कवक, जिसको दोस्तों हम बैक्टीरिया और इन नाम से जानते हैं, फंगीसाइड और इन सब चीजों से। जीवाणु युद्ध क्या है? आंसर, विकसित देशों द्वारा घातक जीवाणुओं को एकत्रित करके शत्रु देश पर छोड़ना और वहां के हवा, पानी, वनस्पति को दूषित करके सैनिक व जनता को खत्म करना जीवाणु युद्ध कहलाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे विकसित देश है दोस्तों जिनके पास जो जानलेवा जीवाणु है उनको एकत्रित करके रखा गया और जरूरत पड़ने पर उनको छोड़ा जा सकता है। 15वां क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों का लाभ मानव कैसे लेता है? आंसर, एंटीबायोटिक, मेडिसिन बनाने में, दही बनाने में, केक, पेस्ट्री और मदिरा यानी शराब बनाने में और बियर बनाने में। वैसे तो दोस्तों हम सभी को पता है कि सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए हानिकारक भी हैं, बट सभी के सभी हैं वो हानिकारक नहीं होते। इनमें से कुछ एक हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी हैं। 16वां क्वेश्चन, कौन से लोग प्राय कम बीमार होते हैं? आंसर, जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ये तो दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 17वां क्वेश्चन, रक्त में कौन सी कोशिकाएं रोगाणुओं से रक्षा करती हैं? आंसर, WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। 18वां क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? आंसर, थाइमस और अस्थि मज्जा में। 19वां क्वेश्चन, टीकाकरण क्या है? आंसर, कृत्रिम प्रतिरक्षण, रोगों से बचने का तरीका टीकाकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जिस भी बीमारी से व्यक्ति ग्रस्त है उसके डेड जो रोगाणु होते हैं उनको उसके अंदर छोड़ा जाता है शरीर के अंदर टीके के द्वारा। उस टाइम जो हमारे प्रतिरक्षक जो जीवाणु हैं वो उस पर हमला बोलते हैं, जिसकी वजह से वो सक्रिय हो जाते हैं, और टीकारक्षण एक कृत्रिम प्रतिरक्षण के रूप में काम करता है। 20वां क्वेश्चन, बड़ी माता का टीका खोजने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर, एडवर्ड जेनर। इन्होंने जो पहला परीक्षण किया था टीके का वो अपने पुत्र के ऊपर किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां, रोगों के संक्रमण के माध्यम कौन से हैं? आंसर, वायु, जल, भोजन, संपर्क और कीट।
वायु के द्वारा जो फैलते हैं, कैसे फैलते हैं? खांसी जुकाम से कीटाणु है वो वायु में आ जाते हैं। जल द्वारा हैजा और टाइफाइड फैलते हैं दोस्तों। भोजन के द्वारा जैसे पेचिश और पेट के जो रोग हैं वो भोजन के संक्रमण से फैलते हैं। संपर्क में आने से गोनोरिया रोग जो हो जाता है। कीटों के द्वारा जो फैलाए जाते हैं वो डेंगू और मलेरिया हैं। 22वां क्वेश्चन, रोगों की रोकथाम कैसे संभव है? संक्रमण पर नियंत्रण और समय पर इलाज। 23वां क्वेश्चन, इंग्लैंड पर हैजे का प्रकोप कब हुआ? आंसर 1832 में। उस टाइम दोस्तों इन्होंने गंदगी को अपने शत्रु के रूप में पहचाना और इन्होंने अभियान चलाया, गंदगी हटाओ अभियान, 1842 में। 24वां क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों अच्छा घर, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, गंदे पानी की निकासी और कूड़े का उचित प्रबंध, ये सभी चीजें अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। जैसे अच्छे घर के अंदर आता है कि हवादार हो घर और धूप वहां पे आनी चाहिए। और दूसरा जो शुद्ध पानी के नीचे लिखा हुआ है कि गांव में अब तक ओनली 18% ही शुद्ध पानी अवेलेबल है। 25वां क्वेश्चन, विकिरण की उच्च मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है? उदाहरण जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान के दो शहर हैं, इन पर एटम बम गिराए गए थे। तो वहां पे अभी तक भी इनका असर जो है देखने को मिलता है। वहां पे अभी भी जो संतानें पैदा होती हैं वो अपंग पैदा होती हैं और वहां पे फसल वगैरह वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर होती है। 26वां क्वेश्चन, 4000 मीटर से ऊंचाई पर ज्यादा समय रहने वाले व्यक्ति किस रोग से ग्रस्त हो सकता है? आंसर फुफ्फुस रोग। फुफ्फुस रोग क्या है? नींद न आना, सांस उखड़ना, उल्टी, दिमाग चकराना, दिल मचलाना आदि फुफ्फुस रोग के लक्षण है। 28वां क्वेश्चन, शरीर का तापमान कम होना क्या होगा? शरीर का तापमान कम होने पर दोस्तों इसको शीताघात बोला जाता है। इससे क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और पैर भी गल सकते हैं। 29वां क्वेश्चन, अधिक तापमान पर शरीर पर क्या असर होगा? अधिक तापमान पर शरीर दोस्तों इसको उष्माघात बोला जाता है, जिसमें तेज बुखार व्यक्ति को हो सकता है। 30वां क्वेश्चन, कैसे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के लोग स्वास्थ्य के प्रति सतर्क थे? आंसर, उनके घरों में स्नानागार, शौचालय, जलाशय एवं पानी निकासी के उचित प्रबंध थे, जिनकी वजह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर उस टाइम जो लोग बसते थे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? आंसर 68.5 करोड़, जिसमें 23% शहरी थे और 70% ग्रामीण थे दोस्तों। 32वां क्वेश्चन, 1981 में भारत में अस्पतालों की संख्या कितनी थी? आंसर 7,764, जिसमें 72% शहरों में अस्पताल थे और 28% ग्रामीण थे, जो कि जनसंख्या के बिल्कुल उल्ट था दोस्तों। क्योंकि शहरों में जनसंख्या तो 23% थी, जबकि अस्पताल थे वो 72%, और गाँव में जनसंख्या 77% और अस्पताल 28%, जबकि बिस्तर यानी जो बेड थे वो 5,55,246, जिसमें से 86% शहरी और 14% ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थे। 33वां क्वेश्चन, 1985 के अनुसार भारत में डॉक्टरों की संख्या कितनी थी? आंसर 3,06,966 डॉक्टर थे, 9,598 डेंटल और 1,97,735 नर्सें रजिस्टर्ड थी। ये वो आंकड़े हैं दोस्तों जो रजिस्टर्ड थे। 34वां क्वेश्चन, आलमा आटा घोषणा क्या थी? आलमा आटा घोषणा के तहत दोस्तों सभी प्राथमिक केंद्रों के द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य के साधन को जुटाना था। 35वां क्वेश्चन, भारत में आजादी के बाद जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कितनी थी? आंसर, जन्म दर थी 33.7%, मृत्यु दर 11.9 और शिशु मृत्यु दर 106। जबकि जो गांव का और शहरों का आंकड़ा था वो नीचे दिया हुआ दोस्तों। शहरी जो जन्म दर थी वो थी 23.3 और गांव की थी 35.3। मृत्यु दर शहरी 7.9 शहरों की और गांव की 13.0। शिशु मृत्यु दर में शहरी थे वो 60 और गांव के थे 122। ये थे दोस्तों चैप्टर 22 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब चैप्टर 23 के इकाई 23, जिसका नाम है मस्तिष्क एवं शरीर। वैदिक काल में शरीर का आधार किसे माना जाता था? इंद्रियों को। शरीर के कार्यों का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण कब प्राप्त हुआ? 19वीं शताब्दी में। मनुष्य के शरीर की पूरी कार्यपद्धति का समन्वय कहाँ से होता है? आंसर, तंत्रिका तंत्र से। चौथा क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग होते हैं? आंसर, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, परिधि है, तंत्रिकाएं। ये दोस्तों 3 भागों में बटी होती है। पांचवा क्वेश्चन, मनुष्य मस्तिष्क की रचना किससे हुई है? आंसर, तंत्र कोशिका से, जिसके अंदर दोस्तों 10⁻11 तंत्र कोशिकाएं होती हैं, लगभग 1 खरब, जो कि जिनका आयतन जो है 1 लीटर पानी के बराबर होता है। 10⁻11 यानी 1 खरब कोशिकाओं का जो आयतन है वो 1 लीटर पानी के बराबर होता है दोस्तों। और इसके अंदर जो है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका आकार है वो कितना छोटा होगा। छठा क्वेश्चन, तंत्र कोशिकाओं के कार्यों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? आंसर, 3। पहला जो है प्रेरक तंत्रिका, इसका क्या काम है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों को संकेत भेजना।
नेक्स्ट जो प्रकार है दोस्तों वो 8वें क्वेश्चन के अंदर स्वेदी तंत्रिका का क्या काम है। आंसर स्वेदी अंग में ग्राही कोशिकाओं से तंत्रिका तंत्र तक ले जाना। 9वां क्वेश्चन ये तीसरा प्रकार है दोस्तों तंत्र कोशिकाओं का। अंतरा तंत्र कोशिका क्या काम है। आंसर स्वेदी सूचनाओं का प्रसारण एवं मस्तिष्क व मेरुरज्जु के विभिन्न भागों में सूचना पहुंचाना। 10वां क्वेश्चन तंत्रिका आवेग क्या है। तंत्र कोशिकाएं शरीर के 2 भागों में सूचना प्रसार करती हैं, उस सूचना को तंत्र का आवेग कहते हैं। यानी जो संदेश जो लेके जाती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, उसको तंत्र कोशिकाएं को जो संदेश होता है उसको तंत्रिका आवेग बोला जाता है। 11वां क्वेश्चन तंत्रिका आवेग कैसे पैदा होता है। आंसर किसी उद्दीपन या उत्तेजित करने वाली घटना के बदले, जैसे कि अगर हमें पिन वगैरह चुभ जाए तो एकदम से जो संदेश मेरुरज्जु तक जाता है और मेरुरज्जु से वापिस आता है दोस्तों, उसको तंत्रिका आवेग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका क्या है। प्रत्येक तंत्र कोशिका का न्यूक्लियस वाला भाग है वो कोशिकाएं काय कहलाता है। 13वां क्वेश्चन कोशिका का धागे जैसा भाग जो एक छोर पर होता है क्या कहलाता है। आंसर ध्रुमिका। 14वां क्वेश्चन कोशिका काय से संकेत ले जाने वाला भाग क्या कहलाता है। आंसर तंत्रिकाक्ष। ये दोस्तों तंतुओं से बने होते हैं जो तंत्रिकाक्ष होते हैं। 15वां क्वेश्चन तंत्रिकाक्ष जहां खत्म होते हैं उस भाग को क्या कहते हैं। आंसर टर्मिनल। 16वां क्वेश्चन टर्मिनल जिस जोड़ द्वारा अन्य कोशिकाओं से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों। अंतर्ग्रथन। 17वां क्वेश्चन तंत्रिकाक्ष टर्मिनलों द्वारा एक विशेष रसायन छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। आंसर न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्रिका ट्रांसमीटर। 18वां क्वेश्चन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से भाग आते हैं। आंसर मस्तिष्क व मेरुरज्जु। 19वां क्वेश्चन शरीर के सभी भागों को सूचना कौन प्रदान करता है। आंसर मस्तिष्क। 20वां क्वेश्चन मस्तिष्क कितनी झिल्लियों द्वारा सुरक्षित रहता है। आंसर 3। 21वां क्वेश्चन झटकों इत्यादि को सहन करने के लिए मस्तिष्क में क्या पाया जाता है। आंसर एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है, तरल होता है दोस्तों पदार्थ। 22वां क्वेश्चन शरीर में कुल ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क अकेला उपयोग में लाता है। आंसर 75%। 23वां क्वेश्चन मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने के कितने समय के अंदर जो व्यक्ति है वो बेहोश हो जाता है। आंसर 10 सेकंड। 24वां क्वेश्चन मस्तिष्क की तंत्र कोशिकाओं का निर्माण कितने वर्ष की आयु तक होता है। 5 वर्ष तक की। प्रतिदिन ये उसके बाद दोस्तों ये जो कोशिकाएं हैं ये प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है खत्म होती रहती हैं, मरती रहती हैं। इसी की वजह से जो बुढ़ापे में जाके जिनका मानसिक तंत्र कमजोर हो जाता है वो यही प्रॉब्लम होती है कि वो डे बाय डे कम होती जाती हैं। 25वां क्वेश्चन पक्षाघात क्या है यानी पैरालाइसिस क्या है। आंसर नष्ट कोशिकाओं से जुड़ी मांसपेशियों द्वारा कोई संदेश प्राप्त न करना पक्षाघात कहलाता है। 26वां क्वेश्चन कौन से मनुष्य अधिक बुद्धिमान होते हैं। जिन मनुष्यों में तंत्र कोशिकाओं के बीच अधिक और जटिल परस्पर संबंध होते हैं वो मनुष्य अधिक बुद्धिमान होते हैं। 27वां क्वेश्चन मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग होते हैं। आंसर 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 28वां क्वेश्चन सबसे बड़ा मस्तिष्क का कौन सा भाग है। आंसर अग्रभाग, परम मस्तिष्क जिसको बोला जाता है। यह दायां और बायां 2 भागों में बंटा होता है दोस्तों। 29वां क्वेश्चन शरीर के दाएं भाग की क्रियाओं को कौन सा भाग नियंत्रित करता है। आंसर बायां भाग, परम मस्तिष्क। क्योंकि ये दोस्तों उल्टा होता है, दाएं भाग को बायां भाग कंट्रोल करता है और बाएं को दायां। 30वां क्वेश्चन परम मस्तिष्क की बाहरी सतह कौन सी है। आंसर परम मस्तिष्क वल्कुल। 31वां क्वेश्चन हाइपोथैलेमस का काम क्या है। आंसर मस्तिष्क में आने वाले रक्त की प्रकृति का निर्धारण करना, भूख प्यास, नींद, तापमान बढ़ने पर पसीना, यौन व्यवहार, भाव वेग पर नियंत्रण करना। दोस्तों रक्त की प्रकृति का कैसे निर्धारण करता है कि अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ रही है तो उस समय ये जो शोषण दर है उसको कम कर देता है। 32वां क्वेश्चन मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है। आंसर मध्य मस्तिष्क। यह संवेदी सूचनाओं को छांटता है और हमें जगाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्तिष्क में कौन सी क्रियाएं होती हैं। आंसर पश्च मस्तिष्क में कौन सी क्रियाएं होती हैं सॉरी दोस्तों। आंसर अनैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, उल्टी, रक्तचाप, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे खुद के द्वारा कंट्रोल नहीं होती दोस्तों, ये पश्च मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। 34वां क्वेश्चन पश्च मस्तिष्क किससे जुड़ा होता है। आंसर मेंडुला द्वारा मेरुरज्जु से। 35वां क्वेश्चन पश्च मस्तिष्क में किसकी क्षति से मृत्यु हो सकती है। आंसर मेंडुला की क्षति से। इसका दोस्तों पूरा जो नाम होता है वो होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा।
36वां क्वेश्चन, मेरू रज्जु कहाँ स्थित है? मस्तिष्क के नीचे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच दोस्तों ये जो मेरू रज्जु है ये फैला होता है और इसके आगे छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती हैं। 37वां क्वेश्चन, मेरू रज्जु तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? आंसर 31। 38वां क्वेश्चन, मेरू रज्जु का काम क्या है? आंसर संवेदी संदेश मस्तिष्क तक व प्रेरक संदेश शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। 39वां क्वेश्चन, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर के मस्तिष्क और मेरू रज्जु तंत्रिका तंत्र के अलावा सारा तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंडर आता है दोस्तों। 40वां क्वेश्चन, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? आंसर 12। 41वां क्वेश्चन, प्रतिवर्त क्रिया कहाँ से नियंत्रित होती है? ग्राही कोशिका एवं मेरू रज्जु द्वारा। दोस्तों ग्राही कोशिकाएं वो होती हैं जहाँ पे लाइक दैट मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल दिया कि एकदम हमें पिन चुभ गई या जलती हुई माचिस की तीली के सामने हमारी उंगली गई, तो वहाँ पे जो ग्राही कोशिकाएं हैं वो तुरंत अपना जो संदेश है मेरू रज्जु तक पहुंचाएंगी और ये मस्तिष्क में जाए बिना मेरू रज्जु से ही कंट्रोल होकर वापस आएगा और उंगली को यानी वहां से हटाने के संदेश दिए जाते हैं जिससे हमारी उंगली तुरंत पिन चुभने पर या जलती हुई माचिस के सामने से हट जाती है। 42वां क्वेश्चन, स्वायत्त तंत्र का काम क्या है? आंसर अनैच्छिक और स्वयं नियंत्रित क्रियाओं को नियंत्रित करना स्वायत्त तंत्र का काम है, जैसे रक्तचाप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों एवं शारीरिक कार्यों को नियमित करते हैं क्या कहलाते हैं? हार्मोन। 44वां क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? अतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 23 के। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो पार्ट रह गया इसका जो था कि हार्मोन, कौन सा हार्मोन क्या काम आता है और कौन सी ग्रंथि है जो उसको रिलीज करती है, इसका दोस्तों आप यूट्यूब पे किसी भी दूसरे चैनल पे जाके या आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इसकी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत से हार्मोन होते हैं दोस्तों। इससे वीडियो लंबी हो जाती है और फिर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है दोस्तों। या फिर आप बुक के अंदर भी उसको रीड आउट कर सकते हो, बुक के अंदर प्रॉपर टेबल दी हुई है दोस्तों इसकी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही और आपके कल के एग्ज़ाम के लिए सभी का ऑल द बेस्ट। और इसके बाद हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद आपका अगर जैसे ही मेरे को एग्ज़ाम पता चलता है या मेरे पास आता है कोई एग्ज़ाम का फ़ोटो, तो उसको आप सोल्व करने की भी कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।